अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूँ जिनका दावा वलीउल्लाह होने का है। तो आप वहाबियों के वलीउल्लाह आमर नज़ीर वहाबी साहब की ऑडियो सुने। इमाम नौवी के ये अल्फाज, हाँ ये मैंने आपको भेजा था, कौलहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलह व अबी इन सलक, इसका ये तर्जमा अल्लामा वहीदुज़्ज़मान ने अगर किया है, गलत किया है। नहीं, अगर किया है उन्होंने ही किया है। मैंने आपके सामने कवर पेज भेज दिया है, तो खुले अल्फाज में कहिए जो कुछ कहना है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर किया है तो गलत किया है भाई। अगर किया है का क्या मतलब है? फिर आपके सामने सबूत पेश किया है, अभी भी अगर है आपके मुंह पर। हाँ मैं क्यों कह रहा हूँ अगर, क्योंकि जो तर्जमा होता है ना, तर्जमा वो होता है जो ऊपर अरबी की इबारत लिखी उसके नीचे लफ्जी तर्जमा लिखा जाता है। एक होता है वो तर्जमा, एक होता है किसी की बात का मफहूम बयान करना। अगर ये उन्होंने मफहूम बयान किया तो और बात है, फिर भी गलती की है। लेकिन अगर उन्होंने तर्जमा किया तो तर्जमा तो गलत है। लेकिन ये मतलब आपके नहीं, मैं आपको बताऊं, मतलब कहने का आपका ये है कि वहीदुज़्ज़मान साहब ने अगर ये बात मफहूमन लिखी है तो भी गलत है, और अगर तर्जुमा किया है तो भी गलत है। अगर उन्होंने मफहूमन ये बात की है ना, तो मफहूमन भी ये बात गलत बनती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मफहूम में ये प्रॉब्लम बन जाती है कि वो मफहूम बयान करते हुए एक बंदा हिंदुस्तान का 125 साल पहले की जो उर्दू लिख रहा है, मुमकिन है उसने अपने तौर पे सही लिखी हो, लेकिन आज की तारीख में ये मफहूम भी गलत है, तर्जुमा भी गलत है। उस जमाने की तारीख में ये तर्जुमा भी सही था और मफहूम भी सही था, बस आज की तारीख में मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने, भाई देखिए उस जमाने में उन्होंने ये मफहूम लिखा है, किस सेंस में लिखा है, कैसे लिखा है, मुझे नहीं पता। आप बताएं मुझे। मैं अच्छा, आप मतलब आपका वो आलिम है, आपको तो पता नहीं, मैं बताऊं किस सेंस में लिखा है। तो भाई नहीं, आपको इसको और कर... जी नाजरीन, वहाबियों के वलीउल्लाह आमर नज़ीर वहाबी ने जिस आलिम इलामा वहीदुज़्ज़मान का तर्जमा गलत कह रहे हैं, ये भी वहाबी थे। इन्होंने बुखारी और मुस्लिम का तर्जमा भी किया हुआ है, और भी इन्होंने बाज़ कुतब लिखी हैं। तो अब मैं आपको इनके सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी की कुतब का हवाला पेश करता हूँ, वो क्या असूल बता कर गए हैं। मुतकल्लिम ने जो बात कही है वो बात हम मुतकल्लिम की तहरीर से ही साबित करेंगे। इसीलिए आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने आर्यों के और ईसाइयों के सामने ये उसूल पेश किया था कि सारे फसाद की जड़ यही है कि मुतकल्लिम से पूछे बगैर उसकी बात के मायने बयान किए जाएं, हालांकि मुतकल्लिम उस बात का मुद्दई ही नहीं है। अब सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी के बताए हुए असूल के मुताबिक आमर नज़ीर वहाबी से हम पूछते हैं कि क्या अल्लामा वहीदुज़्ज़मान वहाबी ने किसी जगह लिखा है अपनी कुतब के अंदर कि मेरा किया हुआ तर्जमा सिर्फ इतनी देर तक चलेगा, 10 साल, या सिर्फ इतनी देर तक लागू होगा, उसके बाद ये तर्जमा गलत हो जाएगा, इसका मफहूम भी बदल जाएगा। अगर नहीं लिखा तो सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी के बताए हुए असूल के मुताबिक आप फसादी भी हैं। अब या तो खुद को आमिर नज़ीर साहब फसादी तस्लीम करें। मौलाना वहीदुज़्ज़मान वहाबी का तो पहले आप इनकार कर ही चुके हैं, अब सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी के जो असूल है उसका भी आप इनकार करें। अब मैं आमिर नज़ीर साहब की एक ऑडियो भी आपको सुनवाता हूँ छोटी सी। असल में यही वो बात है जिसका अबुल-वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ने अपनी इबारत में जिक्र किया था ना, ये है वो हरकत जो आप कर रहे हैं। इसका जिक्र किया था अबुल-वफ़ा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि मुतकल्लिम की वजाहत सुने बगैर ही, उससे पूछे बगैर ही अपने पास से जबरदस्ती उसके ऊपर ठोंस रहे हैं आप, थोप रहे हैं आप उसके ऊपर एक ऐसा मौक़िफ़ जो उसका है नहीं। फिर दूसरा जी अल्लामा आमर नज़ीर साहब इसी सनाउल्लाह अमृतसरी के साहब के बताए हुए असूल के मुताबिक हम आपसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि ये जो आपने मौलाना वहीदुज़्ज़मान वहाबी साहब के बारे में जो आपने बात की है, एक बंदा हिंदुस्तान का 125 साल पहले की जो उर्दू लिख रहा है, मुमकिन है उसने अपने तौर पे सही लिखी हो, लेकिन आज की तारीख में ये मफहूम भी गलत है, तर्जुमा भी गलत है। क्या ये उन्होंने किसी अपनी कुतब के अंदर लिखा हुआ है कि मेरा ये तर्जमा इतनी देर चलेगा और इतनी देर के बाद ये बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा? अगर लिखी है तो लाएं हवाला, वो पेश करें।
अगर नहीं लिखी तो फिर आप सनाउल्लाह अमृतसरी वहाबी के बताए हुए असूल के मुताबिक दज्जाल भी हैं और फसादी भी हैं। मुतकल्लिम ने जो बात कही है वो बात हम मुतकल्लिम की तहरीर से ही साबित करेंगे। इसीलिए आपके सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने आर्यों के और ईसाइयों के सामने ये उसूल पेश किया था कि सारे फसाद की जड़ यही है कि मुतकल्लिम से पूछे बगैर उसकी बात के मायने बयान किए जाएं, हालांकि मुतकल्लिम उस बात का मुद्दई ही नहीं है। एक बंदा हिंदुस्तान का 125 साल पहले की जो उर्दू लिख रहा है, मुमकिन है उसने अपने तौर पे सही लिखी हो, लेकिन आज की तारीख में ये मफहूम भी गलत है, तर्जमा भी गलत है। असल में यही वो बात है जिसका अबूलवफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह ने अपनी इबारत में जिक्र किया था ना। ये है वो हरकत जो आप कर रहे हैं, इसका जिक्र किया था अबूलवफा मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी ने कि मुतकल्लिम की वजाहत सुने बगैर ही, उससे पूछे बगैर ही अपने पास से जबरदस्ती उसके ऊपर थोप रहे हैं आप उसके ऊपर एक ऐसा मौकफ जो उसका है।